ओके सो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास के साथ। और आज का जो टॉपिक होगा, पहला जो टॉपिक हमारा मेन है वो है इमेज ट्रेसिंग। एंड कितने टाइप के इमेज ट्रेसिंग जनरली आपको इलस्ट्रेटर ऑफर करता है, हम लोग उस पर जाएंगे। ठीक, वर्क शुरू करने के लिए विल हैव टू क्रिएट न्यू। इसको अगर मुझे कीबोर्ड शॉर्टकट से करना होगा तो कैसे करेंगे? कैसे मतलब यू हैव टू टेल मी द टॉपिक्स, मतलब स्टेप्स। either one this, but if I click on open I will not be able to create a new one। इससे क्या होगा, पुराना वाला मिलेगा मेरे को। नया वाला क्रिएट करने के लिए ये, इसके अलावा राइट, इसके अलावा मेन्यू, राइट, इसके अलावा कंट्रोल एन। जब आप ये प्रेस करते हैं तो आपको न्यू डॉक्यूमेंट विज़ार्ड मिलता है। अब न्यू डॉक्यूमेंट विज़ार्ड क्या करता है, इसका काम क्या रहता है? एग्जैक्टली राइट, न्यू आर्टबोर्ड बनाने का। अब आर्टबोर्ड जो है उसमें आप यहाँ देख रहे होंगे बहुत सारी सेटिंग्स होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे मात्र 2 सेटिंग्स आपको नजर आएगी। इनका मतलब ये है यहाँ केवल और केवल 2 ही चीज़ मायने रखती है। कौन सी 2 चीज़? डायमेंशन। इसके अलावा कोई चीज़ मायने नहीं रखती है एट द स्टार्ट। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। हमें इनका तो पता ही है, मैं वेब, प्रिंट, फिल्म, आर्ट स्टाइल ये सारे अवेलेबल रहते हैं, लेकिन जो आपने सबसे ज़्यादा यूज़ किए होंगे वो यहाँ आपके पास होगा। ठीक है, आप A4 लीजिए, कोई भी साइज़ ले सकते हो, क्योंकि इलस्ट्रेटर के आर्ट बोर्ड के अंदर हम किसी भी साइज़ को रीस्केल कर सकते हैं, तो इसका कोई ऐसा ज़्यादा मायने नहीं है, बट आपको मार्जिन, इनिशियल मार्जिन के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी हम यहाँ पे A4 साइज़ ले लेते हैं। ठीक, लेट्स क्रिएट एन A4 साइज, और आइदर आई कुड गो फॉर अ स्क्वायर साइज। ठीक है, डजेंट मैटर, कोई भी उसमें आप जा सकते हो, क्योंकि हम इसको कभी भी बढ़ा भी सकते हैं। कस्टम करेंगे, स्क्वायर कस्टम, ताकि हम जो भी डिज़ाइन करेंगे वो एक ही मार्जिन में नज़र आएगा, विड्थ और हाइट में। ठीक, और आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा इमेज ट्रेसिंग होगा। ठीक है, कंप्लीट इमेज ट्रेसिंग देखेंगे। विल क्रिएट, अब ये ओपन हो गया। ठीक, अब आपके में भी ऐसे ही टूल बार आता है, राइट? तो ये जो टूल बार है, इस टूल बार के आपको मेजर टूल्स तो पता ही होंगे, राइट? काफ़ी डेंस है, और इसमें कुछ टूल्स नहीं मिलते हैं। जो नहीं मिलेंगे वो क्यों नहीं मिलेंगे? आइदर वो छुपे हुए होंगे अंदर टॉपिक के, और या फिर ऑन नहीं होंगे। तो वो ऑन कहाँ से करेंगे? यहाँ से एडिट टूल बार में जाके आप देख सकते हो, जो भी आपको दिखे। अभी करंटली सारे ऐसे ही इस पर हवर करेंगे तो आपको ब्लू कलर में वो नज़र आने लगेगा। ठीक, यहाँ पे नज़र आ जाएगा किस में वो डला हुआ है पर्टिकुलर टूल। तो अगर कुछ भूल भी जाते हैं, यहाँ याद भी नहीं रहता, तो इधर से जाके आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वो भी आपके पास अवेलेबल रहेगा। वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ आपको पता ही होगी, फिल, स्ट्रोक और पाथ, ये 3 चीज़ें होती हैं। उसमें फिल भी ऑप्शन होता है, स्ट्रोक भी ऑप्शन होता है, और पाथ भी। पाथ से हम क्या करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, शेप वगैरह को। ओके, अब बात आती है आज का जो मेजर टॉपिक है हमारा, वो है इमेज ट्रेसिंग का। अब इमेज ट्रेस होता क्या है और कैसे उसको ट्रेस करना है। सबसे पहले हम 3-4 वर्क फ्लोज को देखेंगे। वर्क फ्लोज में सबसे पहले इलस्ट्रेटिव स्केच या फैशन इलस्ट्रेशन आप सर्च कर सकते हो, बट आप सर्च नहीं करेंगे, आप इसको अपने पेज में बनाइएगा, पेपर में, राइट? तो जो भी चीज़ आप पेपर में बनाएंगे उस चीज़ को लेके आएंगे हम कहाँ? देखिए, आइदर एक तो ये है, कुर्कीज़ जो हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम बना बनाया कोई आपको आइडिया आया और आपने उसको प्रिंट किया, जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन। ठीक, इसको सेव कर लेते हैं। डायरेक्ट सेव कर लिया हमने, और मैं इसको भी सेव कर लेता हूँ। आई डोंट नो अबाउट द पोज, हो सकता है मुझे इसकी पोज पसंद हो और उसका डिज़ाइन पसंद हो, एंड आई वांटेड टू मिक्स दैट। तो मैंने इसको सेव कर लिया और एक इसको सेव कर लिया। अब क्या करेंगे? ड्रैग एंड ड्रॉप। तो हमारे पास एक ये भी है और एक ये भी है, कंट्रोल दबा के सेलेक्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब ये हो गया हमारे पास वैल्यू। 2 चीज़ें हैं, काफ़ी बड़े साइज़ की हैं, तो आप चाहो तो छोटा कर सकते हैं, या डिज़ाइन ट्रेस करने के बाद छोटा करेंगे। ठीक, अब ट्रेसिंग का फंडामेंटल मीनिंग आपको आइडिया होगा,
ट्रेसिंग कैसे करते हैं, पेन टूल वाली ट्रेसिंग वो हमको पता है, ठीक। इसको लॉक कैसे करेंगे, लेयर को डबल क्लिक करने से ये आइसोलेट मोड में चला जाएगा। ऐसा करेंगे तो ये आइसोलेट मोड होता है ना। तो Ctrl+2, वेरी नाइस, सेलेक्ट कीजिए, Ctrl+2 कीजिए, अब ये लॉक हो गया। अब क्या करेंगे, कुछ बेसिक इसके ऊपर में ना ट्रेसिंग करेंगे। हम दोनों तीनों टाइप की ट्रेसिंग्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक, ताकि आपका एक्सपीरियंस और थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाए। अब क्या करना है, लेयर का शॉर्टकट, नो आइडिया, F7 पॉप होगी लेयर, ठीक। F7 से आता है जाता है। क्रिएट न्यू लेयर करेंगे और नीचे वाली लेयर को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉक कर देंगे। अब ऊपर वाली लेयर पे जाएंगे एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमारा जो ट्रेसिंग कलर है इस कलर को नन कर देंगे और स्ट्रोक ही रखेंगे, ठीक। एंड विल गोना ट्रेस सम शेप, ठीक है। क्लिक और ड्रैग करके इसको यूज़ करना होता है। अब कई बार होता है कि इतना प्रिसाइज नहीं बन पाता है ना, ये दिक्कत होती है क्योंकि आपका पेन टूल के साथ एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम रहता है, तो आप उसको ड्रॉ नहीं कर पाते। स्पेस बार से पैन अराउंड करेंगे, क्लिक और ड्रैग करके, स्पेस बार दबाएंगे और क्लिक करके ड्रैग करेंगे ना, तो आप पैन अराउंड कर सकते ताकि आप आसानी से डिज़ाइन को ड्रॉ कर पाएँ। ठीक है, मैं कपड़े को पहले कर रहा हूँ, बॉडी के लिए हम लोग बाद में अलग से उसको भी कर लेंगे। और प्रोबेबली आई गो विद द हैंड, डिफरेंट तरीके से हाथ को हम कॉपी कर लेंगे। पहले एक पूरा ट्रेस बना लेंगे। ये वाला बाद में भी दूसरी लेयर पे भी बनाया जा सकता है, डजेंट मैटर, बट मैंने साथ में ले लिया है तो कोई वो नहीं है। आप n नंबर ऑफ लेयर फ्रीडम है इसके अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर, आप चाहे तो 50 लेयर में बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्टीमेटली मैटर करता है एट द एंड आउटपुट क्या आएगा, ठीक है, फाइनल आउटपुट। अब कोई इशू नहीं है, जैसे आपने अलग अलग लेयर में बनाया भी है ना, आपने प्रोडक्ट की पूरी आउटपुट बना ली है, उसके बाद सबको सेलेक्ट करके आप चाहें तो वहाँ पे लाइव ऑब्जेक्ट में भी कन्वर्ट कर पाएंगे उसको, और या वहाँ से एक्सपोर्ट कर दीजिए। एक्सपोर्ट कर देंगे ना, सबको फ्लैट कर देगा वो एक साथ एक लेयर पे। एक्सपोर्ट एज पीएनजी वगैरह करते हैं या एक्सपोर्ट एज टिफ करते हैं, एसवीजी करते हैं, तो ये क्या करता है, सब चीज़ों को ना एक साथ एक लेयर में मर्ज करेगा और वहाँ भेज देगा, राइट। तो ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि आप एक ही लेयर पे मल्टीपल लेयर्स पे काम कर रहे होते हैं इसके अंदर। अभी भी हम लोग वैसा ही कुछ करेंगे, है ना, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा लेयर सिस्टम भी। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास सिंपल एक पोर्शन यहाँ, एक पोर्शन यहाँ। I'm just gonna complete this whole thing. इसको कवर कर लेंगे, we'll point it right over here and we're almost done. select और ये हो गया। अब हमारे पास ये अलग एक ऑप्शन आ गया, ठीक। अब लेयर को ओपन करोगे तो आपको नजर आएगा ये पाथ, राइट। लेयर के अंदर मल्टीपल पाथ बनते हैं। पाथ होते क्या है, मैंने बताया था ना, वेक्टर शेप की 3 प्रॉपर्टीज, फिल, स्ट्रोक और पाथ। तो पाथ क्या करता है, ये एंकर नोड का स्ट्रक्चर को बोलते हैं। तो आप इसको चेंज करेंगे ना तो उसका शेप बदलेगा। तो एक पाथ के अंदर मल्टीपल पाथ डाले जा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये लेकिन तभी पॉसिबल होगा जब पाथ जो होगा ना, जैसे इसको मैं ऑफ कर देता हूँ तो देखो ये पाथ है,
ठीक है। तो ये पाथ जो होगा, ये पाथ तभी काउंट होगा जब ये एट पूरा क्लोज होगा, मतलब आपने जहां से ड्रॉ करना शुरू किया था ना, वहीं पे आपने एंड किया, तभी वो काउंट होगा। अदरवाइज क्या होगा ना, हम उसके अंदर कुछ डाल नहीं पाएंगे, ट्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर को समझ नहीं आएगा, उसको लगेगा कि ये है क्या। अब आपने जो चीज बनाई है, लेट जैसे अब मुझे इसके अंदर जैकेट तैयार करनी है, ठीक, तो आप बता सकते हैं इसको मैं इसकी अपीयरेंस यानी ओपेसिटी कम कैसे करूं लेयर की? एग्जैक्टली, वेरी नाइस, राइट। अब ये इसकी इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये ओवरऑल लेयर की हो रही है ओपेसिटी लूज, और लॉक है लेयर, ठीक है। तो मैं इस लेयर को सेलेक्ट करता हूं पहले, एंड देन इसकी ओपेसिटी अगर मैं 50% करूं तब वो कम होगी। तो जब तक मैंने शेप को सेलेक्ट नहीं किया है, चाहे वो इमेज हो चाहे पाथ हो, उस पे आप कुछ असर नहीं डाल पाएंगे, नो मैटर। राइट, क्यों? क्योंकि क्या था, ओवरऑल लेयर की ओपेसिटी चेंज करने से अंदर के पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की ओपेसिटी चेंज हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो ओवरऑल पे असर करता है, इस पे नहीं, इंडिविजुअल पे नहीं करता। तो अगर कभी ऐसा हो, मान लीजिए ऐसा जनरली कई बार डायरेक्ट में अप्लाई हो जाता है, और मान लीजिए नहीं हो रहा है, तो फिर आपके पास ये ऑप्शन है, आप लेयर के अंदर जाइए। ये क्यों होता है? इसका रीज़न ये होता है कि कई बार 2-2, 3-3, 4-4 ऑब्जेक्ट आपने बनाया है, और हो सकता है कि कहीं क्योंकि ये स्पेस ना काफ़ी बड़ा है, ऑल्ट दबा के ड्रैग करूँगा ना तो काफ़ी बड़ा स्पेस है, हो सकता है यहाँ कहीं पे या यहाँ कहीं पे या यहाँ कहीं पे बहुत छोटा सा पॉइंट नुमा डिज़ाइन आपने बना के गलती से छूट गया हो। अब क्या होता है ऐसी सिचुएशन में, सॉफ्टवेयर को पता नहीं चल पाता कि लेयर की कौन सी लेयर को ओपेसिटी करना है। तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा भाई मैं दोनों ही को नहीं करता, जाने दो, या तो मुझे बताओ कि किसको करना है और या तो मैं छोड़ दूंगा। तो वो उस चक्कर में इसको जब ओपन करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा जितनी लेयर इसके अंदर हैं, इसका मतलब उतने ऑब्जेक्ट इसके अंदर ड्रॉ हैं, ठीक है। तो अभी आपके पास जो ये लेयर है, खासकर ये इमेज वाली लेयर जो दिख रही है, इसको पर्टिकुलरली आइसोलेटेड सिलेक्शन देना है, यानी इसको ही सेलेक्ट करना है। तो ये सर्कल्स क्लिक करने होंगे, तभी हम उस एक्चुअल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर पाएंगे। दैट इज द ओनली ऑप्शन। तो मैंने सेलेक्ट किया, 50% ओपेसिटी की, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं चाहूँ तो अब इसको लॉक कर देता हूँ। अब आ जाता हूँ मैं अपने डिज़ाइन पे। दिस इज़ माई डिज़ाइन लेयर, आई कैन डबल क्लिक ओवर हियर, और इसको मैं डिज़ाइन लेयर नाम दे देता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो नेमिंग कन्वेंशन बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान रखें। अब पाथ के अंदर, क्योंकि ये मेन पाथ है, अब मुझे इसके बाहर कोई चीज़ ड्रॉ नहीं करनी, सब चीज़ मुझे इसके अंदर ड्रॉ करनी है। तो मुझे इसके अंदर ही ड्रॉ करना चाहिए। कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? ऐड? नहीं, लेयर ऐड करेंगे तो क्या होगा? नो नो, नॉट एट ऑल, क्योंकि अगर कोई भी चीज ऐड करेंगे तो वो यहां पे ऐड होती जाएगी, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि अगर ले जैसे फॉर एन इंस्टांस, अगर मैं कोई दूसरा चीज ड्रॉ करता हूं, ले जैसे मुझे ये जैकेट बनाना है, ठीक है, तो मुझे कितना प्रिसाइज होना पड़ेगा, जस्ट फॉर इंस्टेंट आई एम शोइंग यू कि देखो अब कितना प्रिसाइज होना पड़ेगा मुझे, कि मुझे ओवरलैप ड्रॉ करना पड़ेगा, अदरवाइज इधर ड्रॉ कर दूंगा तो क्या होगा, ये भी काउंट होने लगेगा। हुआ क्या, एक नई लेयर बन गई यहाँ पे, लेकिन काउंट तो दोनों करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगी प्रॉब्लम। तो ऐसी सिचुएशन में इसको हम करते हैं डिलीट। डिलीट के लिए ट्रैश बिन आपके पास है। आपको क्या करना होगा, ये टूल आपने यूज किया है, बस उसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करना है। क्या चीज, जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ 3 ऑप्शन आते हैं, राइट, ड्रॉ इनसाइड, ठीक है, नॉर्मल, ड्रॉ बिहाइंड। ड्रॉ बिहाइंड में इस शेप के हमेशा पीछे ही ड्रॉ होगा, ड्रॉ इनसाइड में इस शेप के अंदर ड्रॉ होगा। तो नाउ यू कैन ड्रॉ इनसाइड। अब आप फ्रीली, लेट जैसे बैक स्पेस से वो खत्म हो जाता है, लेट जैसे कि हमने ड्रॉ इनसाइड किया और मैं केवल हाथ का हत्था ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, राइट, लाइक स्लीव्स। सो व्हाट आई हैड टू डू, बस सिंपल यहाँ पे ऐसा आउटर ड्रॉ करना है, डजेंट मैटर कहीं पर भी जाए। क्यों?
क्योंकि अब आपने ड्रॉ इनसाइड कर दिया है, तो जो भी चीज ड्रॉ होगी वो उसके इनसाइड में ड्रॉ होगी, है ना। तो आई कुड गो ऑन एनीवेयर। अब देखिए जो भी चीज रहेगी वो अब कहाँ रहेगी, अंदर ही रहेगी, है ना। ए शॉर्टकट है इसका, है ना, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का। तो इससे क्या खासियत है कि बाद में चाहें तो आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। हल्का सा इसको सॉफ्ट कर देंगे, एक इधर एक इधर, इसको ट्रैक कर लेते हैं। बस अब क्या हुआ, हमारे पास सारा चीज अंदर चला गया, राइट। अब इस पे इफ आई वांटेड टू ड्रॉ ओवर हियर ऑल्सो, अगर इस पे कलर करना है तो डबल क्लिक, इसको आई डोंट नो जो भी कलर आप देना चाहें वो अभी यहाँ से भी दे सकते हैं, ठीक। आइदर हम इसको और थोड़ा एलैबोरेट करेंगे तो हम इसको यहीं तक रखते हैं। फिर एक और शर्ट के लिए, क्योंकि मैं जीन्स का पूरा पोर्शन ड्रॉ कर रहा हूँ, सो आई विल डू व्हाट, आई विल सेलेक्ट बोथ ऑफ इट। अभी हम अंदर ही हैं, ड्रॉ इनसाइड पे ही हैं, तो जितना हम काम कर सकते हैं ड्रॉ इनसाइड पे ही करेंगे, कहीं बाहर पे नहीं करेंगे। अब यहाँ पे मुझे ज़रूरत नहीं है, आई कुड जस्ट ड्रॉ इट रैंडमली, कैसा भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी चीज़ हम ड्रॉ कर रहे हैं वो ड्रॉ इनसाइड के अंदर ही जाएगी। दूसरी चीज़, ये डिनोशन है ड्रॉ इनसाइड का, ये जब भी ऑन रहेगा इसका मतलब हम समझेंगे कि इसके अंदर क्लिप हो रहा है, ड्रॉ इनसाइड हो रहा है। अब हमने 2 स्लीव्स बना ली। अब हम, क्योंकि ये ट्रिकी शेप है ना, तो हम ट्रिकी शेप ड्रॉ करेंगे। ट्रिकी शेप के लिए क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से इसको हाफ में बांट देंगे, इसको हाफ में बांट देंगे, हम उसको ज्वाइन, क्योंकि कहाँ पीछे जुड़ा थोड़ी समझ में आ रहा है, तो हम इसको हाफ में बांट देंगे। ठीक है, इसको मैं प्रिसाइज कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये जो है ये दिखेगा सामने में, तो जो चीज़ सामने दिखती है जूम इन कर लीजिए, आराम से आप क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हैं। और मैं ये भी जानता हूँ जब इनिशियली पेन टूल के साथ थोड़ा सा फैमिलियर नहीं रहते ना तो इसमें दिक्कत होती है। तो इसके लिए आपके पास शिफ्ट सी वाला टूल, यानी कि जो पॉइंट को फिक्स करने वाला टूल रहता है, वो आई विल शो यू कैसे होता है। जैसे यहाँ पे मैंने केवल क्लिक किया और यहाँ पे मैंने क्लिक एंड ड्रैग किया, तो यहाँ पॉइंट बन गया, लेकिन आई वॉन्टेड अ स्मूथ वन लाइक दिस। थोड़ा सा चैम्फर चाहिए मुझे, तो कैसे करेंगे, तो पहले तो मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा। सो आई विल डू व्हाट, आई विल चेंज इट, जो मेरा यहाँ से यहाँ तक का डायरेक्शन है, आई कुड एक्चुअली कवर दिस अप, और ये बाहर से कहीं पर भी जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सारा कुछ उस लाइन के अंदर ही आएगा। ठीक, आई हैव डन व्हाट, मैंने कंप्लीट शेप तैयार कर लिया। अब देखिए दिक्कत क्या हो रही थी कि यहाँ पे ये पॉइंटी हो गया था, तो शिफ्ट सी दबाते हैं तो ये टूल आता है। ये टूल कहाँ मिलेगा आपको, पेन टूल के अंदर, एंकर पॉइंट टूल। अब इससे क्या होगा, जब आप इसको क्लिक और ड्रैग करोगे तो आप इसको सॉफ्ट कर सकोगे, है ना। तो अगर जरूरी नहीं है कि आपका एक बार में ही परफेक्ट आए, अगर गड़बड़ हो गया तो कोई बात नहीं, आप उसको क्लिक और ड्रैग करके स्मूथ कर लीजिए, है ना। डिज़ाइन ज़रूरी नहीं होता कि हर बार में एकदम परफेक्ट हो, आपको बस उसको रिफाइनिंग आनी चाहिए। अब यहाँ पे आपने क्या रिफाइन कर दिया उसको, कुछ हिस्से जो हैं वो और स्मूथ चाहिए थे, तो यू जस्ट हैव टू ऐड इट, और अदर नहीं चाहिए तो डिलीट मार दीजिए। ठीक है, ये हमने इसको कवर अप कर लिया। अब ये हमारे पास ये शेप भी आ गया, अंदर का शेप भी आ गया, ये शेप भी आ गया, इसको भी कवर कर लेते हैं जस्ट फॉर एन इंस्टेंस। 1 2 3 4 5 6, कई बार होता है कि बनाते बनाते पता चल जाता है कितने पॉइंट पे ना कर्व बन जाएगा, बट अगर नहीं पता चल पाता, ज़्यादा भी लगा दिए, तो बाद में डिलीट करने में कोई गुरेज नहीं है, आप एडिट हमेशा कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर्स की खासियत ही यही है कि जितना हो सके आप बनाइए, जितना ना बने उसको एडिट कर दीजिए। सो इसको हम यहाँ से बराबर से फिक्स ले लेते हैं, और ये ऊपर की तरफ ओवरलैप हुआ है, इस हाथ के ऊपर
ये ओवरलैप हुआ है, तो आई जस्ट डू व्हाट, आई कवर दिस अप। ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। अब एक सिंपल हैबिट, जब इतना डिज़ाइन बनाते हैं ना, तो थोड़ा सा बोलते हैं ना कंफ्यूजन आने लगता है कि तीन तीन चार चार डिज़ाइन है। हम्म कैसे फिक्स करना है उसको, आई टेल यू। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करिए, डिज़ाइन को सेलेक्ट कीजिए, यानी कौन से अंदर वाले डिज़ाइन को, इधर आ जाइए। तो अब उसको देखिए, हमने चार डिज़ाइन बनाए थे। एक हमारा मेन शेप था विच इज़ क्लिपिंग मास, ये वाला आपका था कौन सा वाला, ये वाला, राइट। तो ये सबसे ऊपर है, इसको आप क्या कर सकते हैं, एक कलर दे दीजिए, कोई भी एक कलर रैंडम, लेट्स जस्ट से आई विल गिव इट अ रेड। ठीक, ये वाली स्लीव, ये वाला सेक्शन है, इसको आप दूसरा कलर दे दीजिए, कोई भी एक कलर। ये वाला जो सेक्शन है, इसको आप कोई दूसरा कलर दे दीजिए, ये वाले को कोई दूसरा कलर। ठीक, क्यों दिया, रीजन था ये देखना कि कौन सी हिस्सा ऊपर है, कौन सा हिस्सा पीछे है। अगर ये हिस्सा, जैसे मैं देख रहा हूं यहाँ पे ये इश्यू दिख रहा है मुझे, आई कैन डू व्हाट नाउ, आई कैन सेलेक्ट दिस वन और पीछे कर दूंगा। हम्म एग्जैक्टली क्योंकि हमने उसको क्या किया है, ड्रॉ इनसाइड किया है, बस ड्रॉ इनसाइड के कारण ही ये चीज़ हो रही है। अदर देन दैट उसमें कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं डला है। ठीक है, तो क्या होगा, जो भी चीज़ यहाँ बनी है इधर कुछ नहीं नज़र आएगा, सब इधर नज़र आएगा। एक्स्ट्रा यहाँ ये जो दिख रहा था ना, राइट राइट राइट, मैं दिखा रहा हूँ क्या हुआ होगा। इसको नन कर देते हैं और इसको भी नन कर देते हैं, ये वाली लाइन बोल रहे थे, राइट। तो हुआ क्या कि जब हम ड्रॉ करते हैं लाइन, तो हमें पता नहीं चलता कौन सी चीज़ आगे है, कौन सी चीज़ पीछे है। तो ये वाली चीज़ जो है वो इसके पीछे ड्रॉ हुई है, इसके कारण से जब मैंने इसको कलर दिया तो वो ऑलरेडी पीछे हो गया, तो ये ढक गया। बस एक ट्रिकरी बोलते हैं ना, थोड़ा सा हमने ट्रिक अप्लाई की है, नथिंग ऑन दैट। तो इससे हमें क्या समझ में आ जाएगा, कौन से हिस्से आगे पीछे हैं। अब ये हमारा क्या समझ हो गया कि ठीक है, दिस विल बी नाइस। अब हमें चाहिए नेक, राइट, थोड़ा सा नेक पे वर्क कर लें एंड देन फिर हम आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हो, लेकिन मैं इसलिए इसको ऐसे नहीं रहने दे रहा हूँ ताकि मैं इसमें और आगे अगर मुझे कुछ डिज़ाइन डालने होंगे तो मैं थोड़ा सा देखूंगा, जैसे शर्ट का डिज़ाइन हो गया या कुछ ऐसा, सो आई कुड सी ऑन दैट। सबसे पहले नेक, क्योंकि नेक जो है वो इसको ओवरलैप कर जाएगा। ठीक, तो नेक को हम यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे, इट्स सिंपल, यू कैन सिंपली ड्रॉ, और आइदर ऐसा भी कर सकते हो क्योंकि शर्ट तो उसके ऊपर आएगी, तो जैसे हम मैनेकिन को तैयार करते हैं ना, सेम चीज़ वैसा हो जाएगा। और इसको आप ऐसा कर सकते हो, हेड हम अलग से ड्रॉ कर लेंगे। एंड कलर जो है वो आप यहाँ से फिल कर लीजिए, कोई भी एक कलर, जैसे ये हल्का ऐसा आएगा, आप थोड़ा सा इसको बढ़ा लेंगे क्योंकि हमने 50% ग्रे करके रखा हुआ है ना, इसलिए। नाउ नेक जो है वो इस लेयर में सबसे ऊपर होगा, तो शर्ट के नीचे इसको होना है जनरली। तो शर्ट जब हम ड्रॉ करेंगे तब इसको ऐसा एडजस्ट करेंगे। और आप इसको जैकेट जो है वो शर्ट के ओवरलैप है, तो थोड़ा सा हमें इसे एडजस्ट करना पड़ेगा, बट दैट विल बी फिक्स इन लेटर ऑन प्रोसेस। अब हम बात करते हैं, ये है आपका सिंपल ट्रेस जो है, ठीक, जिसमें हम पेन से सर्च करते हैं। अब इसको थोड़ा सा फैशन करने के लिए एक तरीका तो आपको पता है कि आप यहाँ से कलर फिल करेंगे। दूसरा तरीका जो ड्रॉ इनसाइड मास्क से ही आप अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज योर इमेज फिलिंग। इमेज फिल वाला तरीका क्या होगा, लेट जस्ट से फॉर एग्जांपल आपको ये जीन्स, एक्चुअल जीन्स का कलर डालना है, तो उसके लिए आप आ जाएंगे इधर और जीन्स का टेक्सचर पैटर्न सर्च करेंगे, राइट राइट। तो ये वाला जो है ना, इसको कवर अप करेंगे। आई डोंट नो, जैसा आपको पैटर्न जिस पॉइंट पे डालना है वो आप डाल सकते हो। मैं एक सिंपल एक प्रोसेस आपको बता देता हूँ।
राइट, लेट मी जस्ट गिव इट अ हायर लार्जर साइज, क्योंकि छोटे साइज का होगा ना तो वो दिक्कत करेगा। और ये इमेज फॉर्मेट नहीं डालना है, AVI इमेज, राइट, क्योंकि ये फॉर्मेट रहता है ना, ये विंडोज़ में दिखता, यहाँ दिखता है वहाँ नहीं दिखता, दिक्कत करता है। तो मैं थोड़ा सा रफ ले लेता हूँ। ये वैसे जीन्स का मुझे नीचे वाले जीन्स का जो थाई पैटर्न है ना उसका लग रहा है। फिर भी इट होल्ड सम टेक्सचर, आई कुड यूज़ दिस वन लुक्स गुड। तो इसको सेव कर देते हैं। ठीक, वेब पे इमेज है, ये भी ओपन नहीं होती है, लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको आप ओपन विथ पेंट, राइट क्लिक करके पेंट में ओपन करेंगे ना तब ये यहाँ ओपन हो जाएगी। सेव कर दीजिए, PNG में सेव कर देंगे, मैंने इसे रफ में सेव कर दिया, ओके कर दीजिए। नो मैटर, आपका वर्क जो है वो यहाँ अब विंडोज़ में यूज़ हो सकता है। अब सिंपल आप इसे ड्रैग कीजिए, पुट कीजिए और डायरेक्ट, बिकॉज आई एम करेंटली इनसाइड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, मैं यहीं पे इसको डाल देता हूँ। अब इसको अप्लाई करने से पहले मैं इसको कंट्रोल X करके कट कर लूँगा, बिकॉज मुझे पता है कि अप्लाई कर दूंगा तो ये ना इस पूरे के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, एंड आई जस्ट वांट इट टू बी इनसाइड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। सो व्हाट आई विल डू, आई विल सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट प्रिसाइजली, ड्रॉ इनसाइड। लेकिन ड्रॉ इनसाइड करने से पहले उसको ना एक बार आइसोलेट कर लीजिए, डबल क्लिक। दिस इज काइंड ऑफ एन इंश्योरेंस कि आप एक्चुअली उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि क्या था, अभी जैसे हम बाहर थे, मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे सेलेक्ट किया तो दिख रहा है कि ये सेलेक्टेड है, बट आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देर इज नो एंकर पॉइंट सिलेक्शन, पहला चीज़। दूसरा चीज़, ये एक्चुअली सेलेक्टेड है कि नहीं ये पता चलता है यहाँ से। ठीक है, अभी ये यहाँ से सेलेक्ट हो गया है, सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस वन। अब ये इधर आ गया कर्व, और कई बार होता है कि ये बाहर ही रह जाता, बाहर है इसका मतलब समझिए सेलेक्टेड नहीं है। अब सेलेक्ट हो गया, अब कंट्रोल V, कंट्रोल शिफ्ट V भी कर सकते हैं, वो तब जब जहाँ से कटिंग किया हुआ है एग्जैक्ट उसी जगह पे पेस्ट करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट V। और भी कितने टाइप के पेस्ट इसमें होते हैं वो सब यहाँ एडिट में मिल जाएंगे, ये पूरे आपके पास है लिस्टिंग। तो कौन सा किस जगह पे पेस्ट होगा ये पूरा आपको इधर पे मिल जाएगा। तो आप एडिट मेन्यू बार वगैरह सर्च करेंगे ना, सारा उसमें अवेलेबल है। अब हमें पता है कि ये टेक्सचर जो है ये थोड़ा सा हमें छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि वो साइज के हिसाब से स्केल्ड नहीं है। पैटर्न जैसा आपको चाहिए है वो आप दे सकते हो, कि आपको जिस भी रफ पैटर्न पे डिज़ाइन देना है। और डिटेल करना होगा तो इस पूरे कॉलर का अलग से बनेगा, कॉलर का अलग, और ये वाला डिज़ाइन अलग बनेगा, ये अलग बनेगा, यानी प्रिसाइजली और अंदर जाते जाएंगे उस चीज़ के। ठीक है, अगेन आई एम जस्ट, अगर फास्ट आपका हाथ अच्छा बैठ जाएगा ना तो फिर आप डबल क्लिक करते करते पता कर लेंगे कि कौन सी चीज़ को सेलेक्ट करना है, और फिर उसको वहाँ पे पुट कर दीजिए। एंड बस वो कीबोर्ड से, फिर आपको कीबोर्ड भी नहीं यूज़ करना पड़ेगा, माउस से ही आप उस चीज़ को पता कर लेंगे। राइट, तो ये दोनों जगह पे फिक्स हो गया। यहाँ पे आ जाते हैं, सेलेक्ट दिस वन फॉर द इनसाइड वन, और आई डोंट नो, मैं अभी नहीं तो मैं मल्टीपल जनरली दूसरे जीन्स के पैटर्न फिर यूज़ करते हैं हम, और लेके आते उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए ये वाला बाहर से सेलेक्ट हो जाएगा, डबल क्लिक कीजिए, ड्रॉ इनसाइड, कंट्रोल V, हल्का थोड़ा सा पतला कर देते हैं लाइंस को, राइट, इट विल बी कवर्ड। अब रही बात आपके क्या बोलते इन सब चीज़ों की, तो इन सब चीज़ों को आप नई लेयर पे लेके वापस से इसी प्रोसेस को दोहरा सकते हैं ना। जैसे हमने, चलिए जेब के लिए, ठीक,
इसके अंदर दो शेप बना देते हैं। कौन कौन से? एक आपका ये, राइट, और एक आपका ये वाला पोर्शन, राइट, एग्जैक्टली। सारा चीज हमने नया लेयर पे कर रहे हैं, मतलब हमने पहले बेस बना लिया, बेस बनाने के बाद एक लेयर चढ़ा दी, अब और डिटेल में जा रहे हैं तो एक और नई लेयर हमने बना ली। अब सारा काम जो है हम उसके इनसाइड पे कर रहे हैं। ठीक, इसको सेलेक्ट करके ए दबा के थोड़ा सा ना इसको हम प्रिसाइज कर देते हैं, शिफ्ट सी। अच्छा, आप ये भी देखे होंगे, ये वाला टूल क्या करता है? ये स्मूथ करता है, लेकिन इसमें और शिफ्ट सी में अंतर है। इसमें अंतर क्या है कि जब आप इसको खींचते हैं ना तो ये 2 पॉइंट बना देता है ना। तो अगर आपको 2 पॉइंट चाहिए हैं तो ठीक है, अगर नहीं चाहिए हैं तो फिर आप उसको शिफ्ट सी दबा के इसी को स्ट्रेच कर दीजिए। बस यही 2 अंतर रहता है, छोटा सा, है ना। इसको ऑफ कर देता हूं मैं और इसको सेलेक्ट करके यहाँ से एक राउंडेड पैटर्न दे देता हूं मैं। ठीक है, इसको हम यहाँ ले आते हैं। लेट्स ड्रैग इट, ड्रैग राइट ओवर हियर। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा। विल क्लिक ऑन दैट। उप्स, क्या है, इसको पकड़ के आप ड्रैग करेंगे ना तो भी कर सकते हैं, बट इट इज़ लाइक थोड़ा सा ज़्यादा वो टेंशन भरा है, तो वो अवॉइड करें। उप्स उप्स, हाँ। ओके, सो नाउ एज यू कैन सी अब हमारे पास एक अच्छा खासा स्मूथ डिज़ाइन है। वी कैन एक्चुअली डबल क्लिक ओवर हियर और इसको सेलेक्ट करके प्रोबेबली इसको हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे हमारे पास शेप आ गया। अब इसके ऊपर में भी जो पैटर्न आपको डालना है, आप आई एम जस्ट चूजिंग दिस वन, है ना। इसको भी सेव कर लेते हैं, ऑलरेडी जेपेग में है, तो हम इसको क्लिक एंड ड्रैग एंड ड्रॉप। काफ़ी बड़ा साइज है तो इसको शिफ्ट दबा के छोटा, सेंटर से अगर करना हो तो एग्जैक्टली ऑल्ट के साथ शिफ्ट दबाएंगे तो यूनिफॉर्म होता है, बाकी ऑल्ट के साथ सेंटर से हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम करेंगे क्रॉस और इसको सेलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, राइट, और चाहें तो एक बेस यहीं पे बना सकते हैं या इसके एक बेस बना देते हैं। कैसा? कंट्रोल वी हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल शिफ्ट, ओके ओके ओके, वो ना एक्चुअल में जिस जगह से कट किया है हमने उस जगह पे ही पेस्ट होगा, तो कस्ट करें, क्योंकि वो छोटा सा डिज़ाइन है ना, तो वो यहाँ भी पेस्ट कर रहा होगा तो मुझे दिखेगा नहीं, समझ नहीं आएगा कि वो गया कहाँ, है ना। तो इसलिए आई जस्ट हैव टू डबल क्लिक ओवर इट, कंट्रोल वी। अब ये आ गया ऊपर में, तो कौन सा शॉर्टकट है लेयर में पीछे आगे करने का? कंट्रोल के साथ जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, है ना, तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट वाला दबाएंगे तो ऑब्जेक्ट पीछे जाएगा, राइट तरफ वाला दबाएंगे तो आगे जाएगा, तो हमने पीछे कर दिया। दिस विल बी द बेस, है ना। आप चाहो तो आप इसको और थोड़ा डिटेल दिखाना चाहते हैं तो ऐसा करके, वो वैसा वाला पैटर्न जो होता है ना जिसमें धागे वगैरह दिख रहे हैं, तो उसको अगर हमें यूज़ करना है तो वी कैन यूज़ दैट वन। ठीक, we can actually fill it and fix it like somewhat like this कि जो बेस्ट उस जगह पे फिट आए। फिर इसके लिए अलग से ड्रॉ इनसाइड, कंट्रोल वी, आई एम जस्ट पुटिंग दैट वन, और इसको भी सेलेक्ट करके कंट्रोल वी। तो नाउ यू विल हैव समथिंग लाइक दिस। और ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट इसके पीछे होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, तब वो आपको एक्चुअल उसमें नज़र आएगा। आप चाहें तो इसका स्ट्रोक जो है वो नन कर सकते हैं ताकि ये इमेज ही इमेज यूज़ करके बने, बट अभी इस पोर्शन पे वो क्लियर नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए हमने इन दोनों को सेट किया हुआ है।
नाउ आपका जो लेयर है पीछे वाला उसको ऑन कर लीजिए एंड देन यू कैन एक्चुअली ऐड योर सम वेक्टर बटन्स, तो बटन वगैरह के लिए राइट। हम्म, राइट। हाँ, कैसे वाले डेनिम्स के मतलब यही वाले चाहिए आपको? हाँ, कर सकते हैं आप, इसी इमेज को इधर पे भी कॉपी कर सकते थे। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके। इसके अंदर आपको वो डालना है, इस लाइन के स्ट्रोक के अंदर पे एक्चुअल में ये जाता नहीं है, तो इसको नन करके आपको दूसरी चीज़ करनी होगी। जैसे आपको यहाँ पे शेडो स्ट्रोक डालना होगा ना, तो आप डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे अभी यहाँ पे ये डेनिम का स्ट्रोक अगर आपको डालना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रिसाइजली जाना पड़ेगा, बट वी कैन गो बाय दैट। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वापस से इस शेप को सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सा वाला, ये वाला, और इसकी ड्राइंग साइड पे चले जाएंगे, ठीक। एंड आई ड्रॉ अ लिटिल स्ट्रोक ओवर ए। एक काम को करने के ना दो तीन तरीके, दो तीन नहीं, मैं तो बोलता हूँ 10,000 तरीके मिलेंगे इस सॉफ्टवेयर के अंदर। तो लेट जैसे अब इसके अंदर ड्राइंग साइड करेंगे तो वो इमेज चली जाएगी। कैसे जाएगी, पहली चीज़ तो इसका ये स्ट्रोक नन कर देता हूँ और फिल को ऑन कर देते हैं और इसको डबल क्लिक करते हैं। पहले ये सेलेक्ट करेंगे, इसके ड्राइंग साइड पे जाके वी कैन पुट दैट, कंट्रोल वी किया और इसको मैं छोटा कर देता हूँ। यू कैन सी दैट स्ट्रोक जो है वो टेक्सचर स्ट्रोक इधर आ जाएगा, है ना। वो चेंज कर सकते हैं जैसा हमें फ्लो में देना है। एक तरीका है ये चीज़, अगर हमें इस तरीके का देना है। दूसरा तरीका है कि हम उसके नीचे पे एक शेप बनाएं और उसको शेडो ब्लर दे दें। ब्लर देने के लिए करना क्या है, सिंपल, आपको थोड़ा डिफरेंस दिखाने के लिए यू जस्ट हैव टू क्लिक ओवर इट और ऐसा शेडो आ जाएगी। और अभी क्या ये वेक्टर दिख रहा है, पूरा पतली लाइन वो दिख रही है, नकली जैसा नज़र आ रहा है। इसको आप इफेक्ट पे जाके ब्लर दे देंगे, ठीक है, गॉसियन ब्लर। अब इससे क्या होगा, ये हल्का हल्का शेडो दे देगा, तो जो सॉफ्ट शेडोज आ जाती है ना लाइट्स की, वो यहाँ दी जा सकती है। अब ये तो तरीका था नॉर्मल, हमारा जो ट्रेसिंग वाला तरीका था, है ना। अब बारी आ जाती है हमारी ये तो आई थिंक ये पूरा वो है, हम लोग इमेज पे आ जाते हैं और इमेज को 100% ठीक है। तो ये तो डिज़ाइन वाला तरीका था। अब इसमें हेड फेस वगैरह हम सिमिलरली वैसे ही ड्रॉ कर सकते हैं। बट व्हाट इफ़ अगर हमारे पास हमने पेंसिल में बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाया है और हमें उसी को स्ट्रक्चर से स्टार्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं ट्रेसिंग मेन्यूज़, यहाँ भी और यहाँ भी, क्विक एक्शंस में भी। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इमेज ट्रेस मिलेगा। यहाँ पे वही ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, बस ये एक एक्स्ट्रा हैंडल के साथ आता है। अब ये है क्या, जनरली क्या करता है जो आपका इलस्ट्रेटर होता है, ये इमेज को रीड करता है। अब इमेज को रीड कैसे करता है, ये देखता है कि इमेज के अंदर कलर्स कितने हैं। अगर कलर्स के बीच में कम कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट का मतलब क्या हुआ, कलर डिफरेंसेस, ब्लॉकिंग ज़्यादा है, ब्लेंडिंग कम है, तो अगर ब्लॉकिंग ज़्यादा है ना तो इसको बहुत आसान पड़ेगा उस इमेज को ट्रेस करना। लेकिन अगर ब्लेंडिंग ज़्यादा होगा तो इसको फिर अपने ऑप्शंस बदलने होंगे। कैसे, यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट में कुछ नहीं होता, लेकिन जब आप ट्रेसिंग में अंदर जाएंगे, लेट जैसे सी डिफ़ॉल्ट वाला ये है, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ, नॉर्मल डिफ़ॉल्ट में जाएंगे ना तो ये ऐसा चेंज करके देगा आपको, विच इज़ लाइक फॉर अ स्केचिंग और उसके बेस के लिए। इसकी सेटिंग्स जो है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इमेज ट्रेस पैनल, सारा कुछ ना यहीं रहेगा, कोई भी चीज़ इसके अलावा और कहीं नहीं जाएगी।
एक और जगह होती है जहां जाता है, वो है प्रॉपर्टीज पैनल। यहाँ पे इसकी सेटिंग मिलती है, जब इस पे क्लिक करेंगे ना तो ये इमेज ट्रेस सेटिंग है। अब याद है प्रीवियस मैंने देखा था तो उसमें बहुत सारे थे, मैं फिर से एक और बार दिखा देता हूँ। इमेज पे इसको सेलेक्ट करूंगा, हाई फिडेलिटी, लो फिडेलिटी, 3 कलर्स, 6 कलर्स, 16 कलर्स, शेड ऑफ ग्रे, ब्लैक एंड व्हाइट एंड सो ऑन टू दी टेक्निकल ड्राइंग। अब ये सारी चीज़ें ना जब आप डिफ़ॉल्ट में जाते हैं, एक बार आपने अप्लाई किया, ये सारी चीज़ें यहाँ से भी बदल सकते हैं आप। यहाँ से नहीं है तो ये सेटिंग डायलॉग बॉक्स ओपन होता है इमेज ट्रेस वाला, ये चीज़ यहाँ से भी वही ऑप्शन देता है, ठीक। और जो भी ऑप्शन आपको मिलेगा उसकी सेटिंग्स थ्रेशोल्ड से कंट्रोल होगी। अब थ्रेशोल्ड क्या है, 0 कर दूं या 1 कर दूं तो ये क्या करेगा, ये एक ही कलर पकड़ेगा जो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी होगा उस जगह पे और उसी को पूरे में पोत देगा, ठीक है। शेडिंग जो होती है, कलर शेडिंग, ये कितनी वैल्यू तक जाती है, ये 255 तक जाएगी, 0 to 255। 0 में अल्टीमेटली कोई कलर नहीं होता और 255 में पूरा वाइट होता है। अब यहाँ पे जो आपको ब्लैक नज़र आ रहा है, ये वो मत समझे कि ये ब्लैक कलर क्यों आया, जबकि 0 to 255 शेड्स होता है। यहाँ पे ये कलर नहीं डाल रहा है, यहाँ पे ये इमेज को रीड कर रहा है उन शेड्स के रिस्पेक्ट में। तो जो शेड उसको 255 की रेंज पे नज़र आएगा वही शेड यहाँ पे अवेलेबल होगा, जो सबसे पावरफुल शेड होगा वो यहाँ नज़र आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कम करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको क्लियर इमेजेस मिल रही हैं। अब ये वाली चीज़ जो है ये किस चीज़ के काम आएगी, जब कोई इलस्ट्रेटिव आर्ट वर्क करता है, फैशन के लिए यूज़ नहीं होते हैं ये वाला चीज़, क्योंकि ये जनरली कॉमिक्स लाइन में, मांगाज लाइन में यूज़ करने के लिए बनाया गया टूल है। तो इसके लिए आपको डिफ़ॉल्ट से ज़्यादा आप हाई फिडेलिटी में जा सकते हैं। हाई फिडेलिटी टेंड्स टू एवरी कलर, ये सारे कलर्स को इनपुट लेता है, इसलिए इसमें टाइम लगता है। अब इसको होने देते हैं, इट विल टेक अ बिट मोर टाइम, वो थोड़ा सा बंद चालू दिखेगा ऐसा, क्योंकि ये ग्राफिक कार्ड के बेस्ड पे हो रही होती है। अब देखिए तो ये पूरी इमेज, इवन दो इस साइज में ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ नहीं अंतर, लेकिन जब आप इसको पास जाएंगे तो ये इमेज क्या हो जाएगी, वेक्टर में कन्वर्ट हो चुकी रहेगी। तो आप जब इसको क्लिक एंड ड्रैग करते हैं तो द इमेज एक्चुअली जो प्रीवियस इमेज है वो आपकी लॉस्ट हो चुकी है, वो टर्न हो गई है कंप्लीटली हाई फिडेलिटी में। इसकी सेटिंग्स आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अभी 85 कलर्स की वैल्यू यहाँ दिख रही है, आप इसको कम कर देंगे, फिर से लेगा ये वैल्यू और अब 7 कलर के हिसाब से उसको डिस्प्ले करेगा। तो कलर्स कम हो जाएंगे, डिज़ाइन का क्वालिटी थोड़ा कम होगा। क्वालिटी का कम करने का मतलब ये नहीं है कि डिज़ाइन जो है वो अपनी गुणवत्ता ख़त्म कर देगा, वो नहीं। यहाँ पे ये होगा कि कलर शेड्स कम होंगे। अब कई लोग हैं जो आँखों को केवल शेडिंग के तौर पे दिखाते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि वो एक लाइन दे दें। तो जिनको शेडिंग के तौर पे करना है वो कम करके करें, जिनको डिटेल्ड में जाना है वो डिटेल्ड के तौर पे बना सकते हैं। अब ये जो चीज़ आपने देखी, ये जो बनाया हुआ है, इसमें सारे शेप्स तो बन गए, लेकिन इन शेप्स को चेंज नहीं किया जा सकता जब तक आप इसको बेक ना कर लें। बेकिंग का मतलब होता है सारी चीज़, प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो आपने केवल लुक डिसाइड किया है कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन ये फुल अवेलेबिलिटी जो होगी वो कैसे आएगी, वो जब आप इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड करने से क्या होगा, ये रीड करेगा पूरी चीज़ को ओके, एक्सपैंड कर देगा। अब ये जो आपको दिख रहा है ये एंकर पॉइंट्स और वही पाथ, लाइन, फिल, स्ट्रोक है, तो ये इतनी चीज़ इतने बड़े उससे बनती है। इसलिए जब भी आप स्केचिंग वाला वर्क अगर यहाँ लाके ट्रेस करना चाहते हैं तो चारकोल पेंसिल्स यूज़ करिए जो बहुत डार्क होती हैं। दूसरी चीज़, आउटलाइंस पूरी कवर कीजिए, जितना ज़्यादा आप कवर करेंगे, वरना क्या होगा, ये हिस्सा ऐसे ही छूटा आएगा। यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे छोड़ दिया था ये लाइंस, तो इसलिए हल्की लाइन के चक्कर में क्या हुआ कि ये छूट गया ये हिस्सा, अदरवाइज ये बिल्कुल प्रिसाइज आपका आया हुआ है।
कलर डिज़ाइन और ये सब, और आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के लिए सिंपल आप कोई भी शेप में इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। अभी मैं इसको ऐसे अलग करूँगा तो ये डिज़ाइन पैटर्न वहाँ से आएगा अलग। ओके, इसको अनग्रुप भी करना पड़ेगा, अभी ग्रुप में है तो अनग्रुप करेंगे, अब इसके बाद अलग करेंगे तो राइट, ये हिस्सा अलग हो जाएगा, ये हिस्सा आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। तो हाई फिडेलिटी जो है ये बहुत सारे शेड्स में काम करता है, इसके कारण से हमें एक आउटलाइन नहीं मिल पाती। ठीक है, इसको हम कंट्रोल Z कर देते हैं। लेट्स टर्न इट बैक टू इमेज। इसलिए मैंने बताया चारकोल वगैरह और ये सारी चीज़ें लगती हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और बैक जा रहा हूँ ताकि ये एक पिक्सल इमेज में कन्वर्ट हो जाए। अभी वेक्टर पे ही कन्वर्टेड है। राइट, ये पिक्सल में। अब हमारे पास एक और पिक्सल इमेज है और इसमें हमारे पास सारे कन्वर्टेड हैं, मतलब सारे ब्लैक और वाइट में ही हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा खुला हुआ है, इसके कारण यहाँ दिक्कत होगी, लेकिन ये आई थिंक ये भी थोड़ा सा ओपन है, तो जो ओपन नहीं होगा उस पर ज़्यादातर इजी काम होगा। अब इसमें क्या करना है, इसको भी सेलेक्ट करके आप डायरेक्ट जा सकते हैं लाइन आर्ट में। अब लाइन आर्ट में जाएंगे तो क्या होगा, ये फिर से इसको कैलकुलेट करेगा इमेज ट्रेस को, एंड यू विल गेट ओनली द लाइंस। राइट, इसमें आसान पड़ेगा किसी भी कुर्कीज़ को कन्वर्ट करना। तो अगर आप ब्लैक पे वाइट पेपर पे बाकायदा चारकोल लाइन से अच्छा मोटा बॉर्डर ड्रॉ करके एक शेप बना लेते हैं, वो शेप यहाँ डायरेक्ट लाके पिक्सेलेट में कन्वर्ट हो सकता है। आई जस्ट कन्वर्ट इट इनटू एक्सपैंड फीचर एंड देन आई कुड ईजिली चेंज द डायरेक्शन। मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ ऐसा। कलर करने का भी तरीका हम लोग देखते हैं कि कलर, और क्योंकि ये एक शेप नहीं है, ये लाइंस का लाइन आर्ट है पूरा का पूरा, तो इसमें कलर जो होंगे वो डायरेक्ट नहीं डाले जा सकते। आई कुड select this one, put it right over here. I could select this portion, put it right over here. इसको select करके इधर डाल दिया हमने और इसको ज्वाइन कर देते हैं और यहाँ से इसको ज्वाइन कर देते हैं। बस हम क्या कर रहे हैं, ज्वाइन भर कर रहे हैं, वी आर नॉट लेटिंग एनीथिंग आउट। ठीक है, डजंट मैटर, एकदम प्रिसाइज होने की। ओके, हाँ, अगर जैसे आप ड्रेस तैयार करते हैं, है ना, कौन सी ड्रेस की बात करें हम, कोई पैटर्न हम सर्च कर सकते हैं। लेट मी सी। हाँ, अगर आपको उसको 3/4 में बनाना है, यानी उसको इस पे लगाना है जैकेट को, तो लगा सकते हैं हम। जैसे हमने इसको जो बनाया है ये तो जा सकता है वहाँ पे इजीली, है ना। उसके लिए बस हमें करना क्या होगा, सिंपल एक चीज़ करनी होगी। मैं अंदर की सारी चीज़ों को पकड़ के, ये जितनी भी चीज़ है ना, इन सब को पकड़ लेता हूँ और इनको ड्रैग कर देता हूँ ऊपर। ठीक है, तो जो मेन आउटलाइन है उससे बाहर आ गई है, और इनको ले आता हूँ मैं। अब ये सब अलग अलग हैं, है ना। तो लेट्स जस्ट से इफ आई वांटेड इट टू बी पुट ओवर हियर, इधर पुट करने के लिए भी पुट कर सकता हूँ मैं, लेकिन इधर वाले में मुझे क्या करना होगा, एक आउटलाइन यूज़ करनी पड़ेगी इसके लिए। रीज़न क्या है, क्योंकि ये अभी लाइन आर्ट में कन्वर्टेड है, राइट। तो इसके अंदर मुझे क्या चाहिए होगा, सबसे पहले मुझे इसको लाइव पेंट पे, एक प्रोसेस है जिसको कवर करना होगा। कैसे करेंगे, आई विल पुट इट राइट ओवर हियर, और मैनुअल ट्रेस तो हम कर सकते हैं बट ये वाला जुड़ेगा नहीं, तो पहले तो मैं इसको सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर देता हूँ। उप्स, ओके, लेट्स पुट इट राइट ओवर हियर।
इनको डिलीट कर देते हैं, अलग कर देते हैं इन डिज़ाइंस को। आप इस चीज़ को अगर वो डेफिनेटली शेप सिमिलर होगा तो हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको ट्रिक अप्लाई करनी होगी विच इज़ ऑफ दिस वन। एक तरीका ये है जिससे जो भी हम शेप देना चाहें वो दे पाएंगे। कैसे, इसको सेलेक्ट करके यू जस्ट हैव टू पुट इट राइट ओवर हियर। अब आप उसको शेप को चेंज कर सकते हैं क्योंकि वेक्टर शेप है ना, तो आप इसको कैसे भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, वी कैन एक्चुअली पुट इट राइट ओवर हियर। इसको यहाँ, क्योंकि आपने स्लीव्स के एक तरीके से बनाया था तो जितने भी ह्यूमनॉइड हैं उनमें ये काम करेगा। जितने भी ह्यूमनॉइड्स हैं उन सब में ये आपका ट्रेस काम करेगा, राइट। एक ये भी तरीका है, दूसरा ये भी तरीका है कि आप अलग से ड्रॉ करिए और फिर वही टेक्सचर पैटर्न यहाँ पे डाल देंगे, वो भी कर सकते हैं, राइट। और इसके अंदर अगर कलर फिलिंग जल्दी जल्दी करनी है या फ्लैट कलर्स हमको डालने हैं तो इस पूरे को सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाके हम इसको लाइव पेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट लाइव पेंट में ये वाली चीज़ कन्वर्ट नहीं होगी। कौन सी वाली, ये। तो इसको थोड़ी देर के लिए बाहर कर दें। इस पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये लाइन आर्ट है केवल। इस लाइन आर्ट को ऑब्जेक्ट में जाके हम लाइव पेंट में कन्वर्ट कर देंगे। ऑल्ट कंट्रोल एक्स डायरेक्ट प्लेस करेंगे। अब ये हो गया लाइव पेंट। फ़ायदा क्या है इसका लाइव पेंट का कि अब इस पर हम फ्लैट कलर्स डाल सकते हैं। शिफ्ट के शायद शॉर्टकट था, नो के शॉर्टकट था डायरेक्ट, ठीक है। तो हम इसको अब कलर दे देते हैं, कोई भी एक कलर, आई डोंट नो, जो भी हमें फ्लैट कलर चूज़ करना है वी कैन एक्चुअली पुट इट राइट ओवर हियर, ठीक। अब ये इसको नहीं चूज़ कर रहा है, प्रोबेबली हो सकता है ये इसके कारण से, है ना। तो लाइव पेंट में भी कुछ ऑप्शंस हैं जिससे ये ठीक हो सकता है, और अगर नहीं है तो भी हम उसको मैनुअली फिर फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले गैप ऑप्शन में जाएंगे और स्मॉल गैप्स को लार्ज गैप्स कर देंगे एंड ओके कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो छोटे गैप हैं उनको भी वो कैलकुलेट कर लेगा। सो नाउ एज यू कैन सी हो सकता है वो, ठीक। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, अब हमारे पास एक फ्लैट कलर आ गया। अब ये जो फ्लैट कलर है आप इसको सेलेक्ट करके वापस से एक्सपैंड कर दीजिए। अब क्या होगा, शेप अलग से मिल गया। तो यू कैन डायरेक्टली पुट योर डिज़ाइन ओवर हियर एज वेल। तो ये दोनों तीनों चीज़ें आपको प्रोसेस मिल जाएगी। तो हमारे पास आउटलाइन भी आ जाएगा, हमारे पास कलर भी आ जाएगा, और उसके अंदर फिर हम ट्रेस भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये पॉइंट था ट्रेसिंग का। दैट वन विज योर मैनुअल ट्रेसिंग, ये मैनुअल था। ये वाला ऑटोमेटिक ट्रेसिंग जिसको बोलते हैं इमेज ट्रेस, इसमें ज्योमेट्री आपको सेलेक्ट करनी है, यानी कि इमेज सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद आप यहाँ पे उसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। कलर के हिसाब से ये ऑब्जेक्ट सेट होते हैं, ठीक है। ज़्यादा शेड होंगे और ज़्यादा ही शेड आपको चाहिए हैं तो हाई फिडेलिटी चाहिए, अगर आपको कम चाहिए तो कम कलर्स पे जाइए। 3 कलर्स में देखेंगे तो ये काफ़ी फ्लैट हो जाएगा और आपको ज़्यादा अच्छी कॉन्ट्रास्ट लाइन वगैरह शेप तैयार मिलेगा। सी, इसमें आपके कलर्स कम हो जाते हैं और ज़्यादा क्लियर इमेजरी नज़र आएगी। सेम प्रोसेस यही है, और बस इसकी सेटिंग जो है वो यहाँ से क्लियर होगी। आपको प्रीसेट में वही वैल्यू चेंज करनी है। ट्रेसिंग में किस तरीके का रिजल्ट चाहिए, केवल आउटलाइन चाहिए है या फिर केवल बैकग्राउंड चाहिए, इमेज के साथ चाहिए, राइट। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे, सोर्स इमेज चाहिए तो केवल सोर्स इमेज दिखा देगा वो, ठीक। सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे जो केवल आपको ट्रेसिंग रिजल्ट की ओर ले जाएगा। मोड जो है आप ग्रे स्केल, कलर मोड किसी में भी चेंज करेंगे।
तो वो क्या है, कलर्स जो हैं वो अपने हिसाब से वर्क करते हैं। ग्रे स्केल मोड का मतलब होता है सारी चीज़ें ब्लैक और वाइट शेड पे काम करेगी, कलर पे कुछ काम नहीं करेगा। कलर का मतलब है 0 टू, यू नो दैट, है ना, वो रेड ग्रीन ब्लू कलर्स पूरे रेंज को पकड़ के लेके आता है। ब्लैक एंड वाइट में वो स्ट्रिक्ट ब्लैक और स्ट्रिक्ट वाइट पे काम करेगा, एग्जैक्टली लाइक अ ड्राइंग। सी, सबसे ज़्यादा शेड 255, सबसे कम 1, और 198 समथिंग, सॉरी 128 समथिंग विल बी योर 50% वैल्यू, है ना। तो जो उस पर इट्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर पेज, तो आप इसको कम ज़्यादा करके देख सकते हो कि कौन सा आपका सेटिस्फैक्ट्री पॉइंट मिल रहा है। बट ये वाली जो चीज़ है ये हमारे लिए स्टिल नहीं है, हमारे लिए वो कलर वाला पॉइंट ही वर्क करेगा, ठीक। सो दीज आर द इमेज ट्रेस ऑप्शंस, जिसमें दो चार चीज़ें हमने एक्स्ट्रा और चीज़ देख ली कि कलर लाइव पेंट्स वगैरह जो है वो आपके यही पैटर्न पे डायरेक्ट भी वर्क कर सकता है। तो अगर आपका प्री प्रोडक्शन जो पेंसिल पेन वाला काम है वो अगर परफेक्ट हुआ ना, तो यहाँ काम और बेटर आएगा आपका, ठीक। तो इसको हम कर देते हैं सेव, इमेज ट्रेसिंग सेव कर देते हैं। फाइनल आउटपुट के लिए करना क्या होता है, सिंपल, जैसे मैंने बात की, अगर मुझे इसी का फाइनल आउटपुट निकालना है तो इसको सेलेक्ट कीजिए, फाइल में जाइए, एक्सपोर्ट सेलेक्शन कीजिए रेदर देन गोइंग फॉर एक्सपोर्ट। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट सिलेक्शन में उतना ही चीज़ जाएगा जितना ये है। अब यहाँ पे आ गया, तो अब इसको कितने पैटर्न में निकालना है, पैटर्न में निकालने का मतलब थोड़ा सा गलत हो जाएगा, कितने फॉर्मेट में निकालना है। तो फॉर्मेट का यहाँ पे पीएनजी है, एसवीजी, पीडीएफ, बाकी जेपेग्स हैं। पीएनजी का मतलब ये होता है कि इसमें जो हमने बैकग्राउंड नहीं बनाया है वो बैकग्राउंड नहीं ही बन के निकलेगी इमेज, यानी इट्स अ बैकग्राउंड लेस इमेज, ताकि आप किसी और सॉफ्टवेयर जैसे फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ या मांगा स्टूडियो, क्लिप स्टूडियो, ऐसे कोई भी एक्स्ट्रा फोटो मैनिपुलेटिव या एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे जाएंगे, वहाँ पे आप इसको लगा सकें, ताकि बैकग्राउंड ना हो, नहीं रहेगा तो आसानी से फिक्स हो जाएगा, ठीक। अगर आपने जेपेग लिया तो जितने हिस्से हमने छोड़े हैं वो उसको ब्लैक वाइट कलर से बैकग्राउंड बना देगा। ये पूरे उसी की क्वालिटी है, 100, 80%, 50%, 20% सैम्पलिंग रेट्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आप जनरली 100 पे लीजिए और पीएनजी 8 या पीएनजी पे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एसवीजी जो है, अगर मुझे ये लाइन ही वहाँ ले जानी है, यानी कि ये इमेज अभी क्या है ना, जेपैग और उसमें कन्वर्ट होगी तो रेस्टर हो जाएगी, पॉइंट वाली हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको एसवीजी में ले जाएंगे तो ये जाएगी वेक्टर में ही, यानी कि लाइन पाथ वाला ही ऑप्शन वहाँ जाएगा, ठीक। तो इसलिए एसवीजी रखते हैं, ताकि मान लीजिए कोरल में जाके आपको इसका शेप बदलना है तो फिर आप उसको यूज़ करेंगे। पीडीएफ फॉर प्रिंटिंग, क्यों प्रिंटिंग? क्योंकि जनरली क्या होता है, एसवीजी तो जाएगी नहीं प्रिंटिंग के लिए, जेपेग पीएनजी प्रिंट के लिए जाता है, लेकिन पीडीएफ, सीडीआर, एआई, कई बार होता है कि जो प्रिंटर वाले जो होते हैं, हाँ, उनके पास डायरेक्ट एआई फाइल ही चालू हो जाएगी। सीडीआर तो सबके पास चलती, कोरल ड्रॉ सबके पास रहता, और पीडीएफ जो है वो यूनिवर्सल है। आप अगर फोटोशॉप से भी निकाल रहे हैं, पीडीएफ निकालेंगे तो प्रिंटर को फ्रेंडली रहेगा, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। स्केलिंग जो है वो साइज स्केल की बात है। अगर आपको 1x रखा, इसका मतलब जो आपने बताया था वही साइज, या जो साइज उसका एक्चुअल है। 2x किया तो जितना साइज आपने रखा है उसका जस्ट डबल। ऐसे ही 4x तक कर सकते हो, या फिर अपनी मर्जी से विड्थ और हाइट रेजोल्यूशन, जो कि इसकी विड्थ और हाइट रेजोल्यूशन पकड़ेगा, ठीक। और कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। स्केलिंग मतलब वही वैल्यू आप मैनुअली ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए। बाकी कहाँ पे फाइल सेव करना है तो मैं चेंज कर देता हूँ, डेस्कटॉप रफ में मैं इसको सेट कर देता हूँ, सेलेक्ट कर देता हूँ फोल्डर, और इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। एक्सपोर्ट करूँगा तो ये थोड़ा स्मार्ट होता है, तो ये डायरेक्ट मेरे को फाइल ओपन करके दे देगा, जिसके अंदर जो भी हमने बनाया हुआ है वो एक्सपोर्ट हुआ है। वो एक्सपोर्ट का आई थिंक ये है, क्या, कौन सा वाला इमेज स्टार्ट में, ये 1x ये आ गया एसेट पे,
तो हमारे पास ये बैकग्राउंड लेस आई क्योंकि पीएनजी हमने निकाली थी। अब फोटोशॉप वगैरह में जाके अगर इसके ऊपर और एक्स्ट्रा शेड्स या कुछ ड्रॉ करना है तो हम कर सकते हैं, ये एप्लीकेबल रहेगा सिंपल एक्सपोर्ट के लिए। ओके, ऑल राइट, सो ये तो था हमारा इमेज ट्रेसिंग का पॉइंट। ठीक, इफ देर इज, नाउ लेट्स शूट अप विद द डाउट्स। ठीक है, हाँ आप बताइए कौन कौन से डाउट आप फेस कर रहे हैं। ये वाला हो गया, हाँ। हम्म, हाँ ये पेंटेड तो है। ठीक, ओके, हाँ इस पे सॉलिड कलर्स तो होते हैं आपका, ये जो राइट 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 राइट, ये कैसे होगा देखते हैं। राइट, विल क्रिएट अ न्यू कस्टम, कैसे करना है, हो जाएगा दोनों चीज़। सबसे पहले तो मैं एक सिंपल एक पैटर्न बनाऊंगा फ्लावर का, और फ्लावर का ही करना है ना हमको। ठीक है, तो फ्लावर क्योंकि लीफ का तो आपको बन ही जाएगा, वो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, फ्लावर वाला करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं एक फ्लावर ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक, लेट मी जस्ट ड्रॉ अ सिंपल, एक शेप हम बना रहे हैं इसका, और इन सबों की ये नन कर देंगे हम। ठीक, और आई विल क्रिएट वन मोर, ये दिख एक जैसे रहे हैं लेकिन सारे के सारे एक के पीछे एक ड्रॉ हो रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल रैंडम शेप ही बना रहा हूँ, कोई वो ऐसा नहीं, बस चलिए। ठीक है, ये हमारे पास सारे सिमिलर शेप्स आ गए। ठीक, अब यू कैन हैव दिस वन। अब जैसे मान लीजिए ये पत्ती है, ठीक है, बनाना एक ही को पड़ेगा, ज़्यादा को नहीं बनाना पड़ेगा। मान लीजिए ये पत्ती है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रे कलर दे देंगे, सैचुरेशन ब्राइटनेस जो होगा वो 50%। ठीक है, ग्रे कलर से होता क्या है, जब ब्लेंडिंग वगैरह कुछ कर रहे होंगे ना तो सारी 100% उस पर अप्लाई होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसको मैं थोड़ा सा सॉफ्टन अप कर लेता हूँ, इफ़ देर इज़ एनी, है ना, तो सबको सॉफ्ट कर लेते हैं। अब इसी का एक कॉपी बनाइए, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल शिफ्ट वी, यानी कि उसी जगह से कॉपी उसी जगह पे पेस्ट, है ना, कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी, राइट। अब ये जो हमारे पास आ गया है, इसको सेलेक्ट करें और इसके अंदर एक ग्रेडियंट डाल दीजिए। ग्रेडियंट डालने के लिए आप यूज़ तो किया ही है आपने ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेडियंट को रेडियल कर देते हैं, सर्कुलर आएगा। अब जिस जिस जगह कलर उसमें नहीं था, क्योंकि हम देख रहे हैं उसमें ओपेसिटी है ना, एक के पीछे एक चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो जिस जिस चीज़ में कलर नहीं है वो चीज़ होगी काली, जिसमें कलर नहीं है। मैंने देखा है कि उसके यहाँ सब वाइट है, राइट, इस जगह पे वाइट वाइट कलर है, तो इसका मतलब है जिस जिस जगह पे कलर नहीं है उस जगह पे काला रखना है, जिस जिस जगह पे कलर है उस जगह पे आप क्या करेंगे, वाइट रखेंगे। तो ये हिस्सा वाइट रहेगा, ये हिस्सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो मुझे इसका उल्टा करना होगा, तभी तो ये बॉर्डर पे वाइट रहेगा और अंदर पे ये आएगा। तो इस हिस्से को उल्टा करने के लिए हम क्या करेंगे, वी कैन एक्चुअली गो इनटू हमारा जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट का जो कलर है ये वाला ग्रेडियंट ऑप्शन, इसमें सिंपल हमें क्या करना होगा, इनको रिप्लेस करना होगा इधर से इधर, राइट, रिवर्स कर देंगे। अब सिंपल क्या करेंगे, रिवर्स तो हुआ, ये थोड़ा सा हाँ ऑफ, एकदम ज़्यादा नहीं, और थोड़ा सा इस कलर को भी ना मैं हल्का सा बढ़ा दूंगा, पूरा 100% ब्लैक कर दूंगा तो 100% ट्रांसपेरेंट होगा उसका, उसमें हल्का सा भी फेड नज़र नहीं आएगा।
तो जितना मुझे चाहिए 8%, मैं इसको ना 15% कर देता हूँ, जस्ट टू बी पॉइंट, राइट। अब क्या होगा, ये जो आपने बनाया इसको, ये अभी किसके ऊपर है, पेटल के ऊपर था, इसको सेलेक्ट कर लीजिए दोनों को एक साथ। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे अपीयरेंस एक ऑप्शन होता है, ठीक है। विंडोज में जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपीयरेंस मिलेगा, शिफ्ट F6 उसका शॉर्टकट है। सॉरी, अपीयरेंस को नेग्लेक्ट कीजिए, ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे, ये ठीक है, यही चीज ये यहाँ पे है, ट्रांसपेरेंसी। तो जब आपने ये दोनों चीजें सेलेक्ट की हैं तो आप यहाँ पे ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा, वरना ये ऑप्शन ओपन नहीं होगा, है ना। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मास्क। तो यानी कि नीचे वाला जितना भी हिस्सा आपने बनाया था वो सारा मास्क हो गया। अब आपने नीचे में कौन सा कलर दिया था, ग्रे, तो मैं इसको अगर लेट जस्ट से, है ना, अब अगर मैं इसको इधर रखता हूं, ठीक, तो अगर मैं लेट जस्ट से इफ इट इज अ, करनी पड़ेगी, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपके पास सिंपल ये शेप आ गया, आर दबा के, है ना, आप इसको शिफ्ट कर लीजिए और देन यू कैन एक्चुअली क्लिक एंड ड्रैग और वही कॉपी बना लीजिए और कंट्रोल टी, ठीक है। अब ये आप चाहें तो वैसे वाले में प्लेस कर लीजिए या फिर आप ऐसे वाले में प्लेस कर लीजिए। इस पूरे को क्या करेंगे, कंट्रोल जी कर लेंगे, ग्रुप हो गया। नाउ यू कैन मेक इट एज अ सिंबल, है ना। तो सिंबल बना लीजिए, यहाँ जाके इसका न्यू सिंबल, मूवी क्लिप और ग्राफिक, डायनेमिक सिंबल, स्टैटिक सिंबल। डायनेमिक सिंबल रखते हैं ताकि आप इसको बार बार घुमा भी सकें, कैसा भी यूज़ कर सकें, है ना। और आप इसको ओके कर दीजिए, तो ये यहाँ पे आ गया सिंबल। अब सिंबल प्लेस करना तो आपको पता ही है, यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट द सिंबल स्प्रेयर एंड यू कैन एक्चुअली पुट इट राइट ओवर हियर, है ना। जैसा भी आपको लग रहा है आप वैसा पेंट कर सकते हो, और इस पूरे को पैटर्न का जो शेप बनाया था उसके अंदर डाल देना है। पोजीशनिंग के लिए ना, जब सिंबल को आप यहाँ पे ऐसा खींचोगे ना तो यहाँ पे बहुत सारे टूल्स आते हैं, ठीक है। इनमें ना एक टूल आता है जो कि सिंबल को मूव करने के काम में आता है। लेट मी जस्ट सी विच टूल इज दैट, दिस इज द साइजर, दिस इज क्राउचर और सिंबल शिफ्टर। इसमें पर सिंबल जो है ना वो मूव हो सकता है ना। तो इसको जब स्ट्रेंथ आप बढ़ाएंगे, इसकी इंटेंसिटी मेक इट 10, 20, है ना, या 50, तो जितना आप बढ़ाएंगे उतना पावरफुल वो होता जाएगा 100% के हिसाब से, या जितना भी आपको देना है। डेंसिटी सिंबल सेट 10 कर देता हूँ इसको भी, तो एक साथ 3 3 4 4 को भी खींच पाएगा। और ब्रश का साइज बढ़ा सकते हैं कीबोर्ड से, तो आप डायरेक्ट उनको सेलेक्ट करके उस हिस्से को अलग, इसको अलग, इनको, हाँ हाँ हाँ, सारी चीज़ों का तो सिंबल से क्या होता है कि सिंबल्स में आपके पास जो ये स्प्रेइंग है इसकी वैल्यू चेंज करके आप एडजस्ट करते हैं, है ना। जैसे एवरेज है, साइज एवरेज है, तो ये क्या करेगा, हर एक का साइज सिमिलर रखेगा, है ना। यूज़र डिफाइंड होगा तो आपने जो साइज दिया होगा वो वैल्यू वहाँ पे अप्लाई होगी। एक तरीका यह चीज़ का है। स्पिनिंग अगर देना हो तो यूज़र डिफाइंड हो जाएगी। और ये सारी सेटिंग जो हैं वो आपके पास यहाँ पे जितनी भी ब्रिक वगैरह पैटर्न का, जैसे स्टाइल यूजर्स डिफाइन, और हाँ ओके ओके ओके,
बने बनाए पैटर्न्स के लिए ना आप लेयर को चेंज कर सकते हैं, बट मुझे ये कंफर्म नहीं है कि ये वाले जो शेप्स ये आपने कस्टम तैयार किए हुए हैं, है ना। कस्टम शेप्स जो हैं ये तो रैंडम में स्प्रे हो जाएगा, लेकिन अगर आपको लाइन में और एस में पुट करने हैं ना, तो आपको फिर दूसरा टूल यूज़ करना पड़ेगा। ओके, लेट मी सी, कौन से वाले में आता था, आपने देखा था रैंडम? ऐसा, क्योंकि वो बनी बनाई शेप्स के मतलब ऑलरेडी बनी बनाई शेप्स में ही होगा वो। कहाँ पे देखे थे अपन ने, कुछ आइडिया आपको? क्रॉप पाथ नहीं, ये तो डिस्टॉर्शन वाले हैं, वार्प डिस्टॉर्ट। इसमें तो नहीं आएगा, इधर पे ज़रूर मिलेंगे, लेकिन ये वो वाले मिलेंगे अपने को, क्या बोलते हैं, जैसे ये इफेक्ट गैलरी जो होती है। एक मिनट, लेट मी जस्ट सेलेक्ट अ बिगर कैनवस, ताकि वो, और इस पे कोई एक रैंडम कलर डाल देते हैं। जब यहाँ जाके इफेक्ट गैलरी में जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको ज़रूर मिलेंगे इस तरीके के पैटर्न्स, है ना। ये पैटर्न सेट होते हैं इधर से, बट ना ये कस्टमाइज नहीं होते। मतलब आप जो क्या बोलते बनाएंगे, उसको अरेंज करने के लिए आपको एक सिंपल टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ऐसा ही कुछ बनाया, तो ये क्या होगा, अप्लाई होगा उसके अंदर, राइट, पूरे में भर जाएगी। बट मान लीजिए अगर आपको बनाना है कोई पैटर्न आपका कस्टमाइज, तो आप क्या करें ना, एक स्क्वायर शेप तैयार करें। लेट जैसे इसको 100 बाय 100 मिलीमीटर का स्क्वायर हम बना लेते हैं, ठीक। और कोई भी पैटर्न शेप आप इसके अंदर ड्रॉ कर लीजिए। लेट जैसे ये है, और आप ये एक्स तभी आता है जब कैप्स लॉक दबा रहता है, इसको ऑफ कर दीजिए, ठीक है। और मैं कलर जो है शेडो का ऐसा कर दे रहा हूँ, ब्लैक ले ले रहा हूँ, इसको नन कर देते हैं, जस्ट कि हमने जो पैटर्न तैयार किया है वो यहाँ पे रहे। या आप इसकी जगह कोई सिंपल शेप भी ले सकते हैं, है ना, शेप्स वगैरह तैयार कर सकते हैं। और इसका कलर जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ फॉर अ ग्रीन पोर्शन, ठीक। अब ये वाले हिस्से को जो अंदर का हिस्सा है, इसको हम शिफ्ट करके चेंज कर देते हैं। अब आपको इसको प्लेस करना है एक्यूरेटली विद इन कोई एक जगह। तो लेट जैसे मैंने अगर मान लीजिए कोई हाथ है, हाथ का वो है, स्लीव है, राइट। मैं इसको ब्लूइश कर देता हूँ पैटर्न, ठीक। अब मुझे इस पे इसको अपने अकॉर्डिंग फिक्स करना है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल सेलेक्ट दिस होल थिंग, या सेलेक्ट ना भी करूँ तो इसको यहाँ से मैं एडजस्ट कर देता हूँ कि मुझे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ वो पैटर्न चाहिए, ठीक। विल प्रेस एस्केप और ऑल्ट दबा के भी क्लिक कर सकते हैं। शिफ्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे कलर, ताकि मुझे दिखे कि मैं कहाँ से कहाँ पैटर्न चलाना चाह रहा हूँ। मुझे बस इसको सेलेक्ट करना होगा, इस पूरे शेप को, और इसको मुझे टर्न करना होगा एक स्ट्रोक में, राइट। देयर इज अ सिंबल तो हमने बना लिया था, हम इसको स्ट्रोक में टर्न कर सकते हैं, ठीक। लेट मी सी कि स्ट्रोक में कैलीग्राफी में या आर्ट ब्रश में जाता है, मैं इसको स्कैटर में लेके ओके कर रहा हूँ, है ना। और फिक्स्ड साइड पे कर दे रहे हैं, स्पेसिंग भी फिक्स्ड, स्कैटरिंग भी फिक्स और रोटेशन भी फिक्स्ड, सब फिक्स्ड रखा है ताकि कोई भी डिज़ाइन ऊपर नीचे दाएं बाएं ना हो। ओके करेंगे, ठीक। और इधर पे जाएंगे और इधर पे स्ट्रोक चेंज कर देंगे, तो सारे क्या होंगे, एक लाइन में आने लगेंगे। अब इधर से आप स्ट्रोक का साइज कम कर सकते हैं, तो दैट विल बी बराबर एग्जैक्ट फिक्स होगा। कोई सेटिंग चेंज करनी है तो वापस से इधर पे डबल क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। तो आपको जैसे लग रहा है कि भाई स्पेसिंग कम हो, तो आप इसको कम कर दीजिए, प्रीव्यू करेंगे ना तो वो यहाँ पे नज़र आ जाएगा। तो आप अपने हिसाब से उसको अरेंज कर सकते हो कि कैसा आपको अरेंजमेंट चाहिए। बाद में इसको ड्रॉ इनसाइड कर दीजिए, तो जितना अननेसेसरी पैटर्न होगा वो गायब हो जाएगा,
बस सिंपल इतना ही करना है उसको। ऑलराइट। हाँ, अब नेक्स्ट डाउट। ये दो थे मेन आपके, और आपके, हाँ, लाइन आर्ट से हो जाएगा वो वाला, है ना, वो भी क्लियर हो गया हमारा। ड्रेस वाला भी समझ आ गया है ना। पैटर्न्स बना बना के होगा, कोई मान लीजिए, हाँ। हाँ, मुझे दिखाएं, मैं कुछ, राइट। हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे देखिए फोटोशॉप इज़ अ बेस्ट ऑन दिस वन, ठीक है, ये हमें पता है। लेकिन अगर आपको इसमें ही करना है ये चीज़, तो हाई फिडेलिटी देखें, तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे जाएंगे और एक अच्छा फ्लावर या कुछ भी ले लेते हैं, है ना। और कितना भी डेंस डिटेल वाला फ्लावर आप उठाइए, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं उठा ले रहा हूँ इसको, इसमें बहुत सारे डिटेल्स हैं, हम सेव कर लेते हैं, और आपको लगा कि ये वाले के ऊपर मैं अपना डिज़ाइन तैयार करती हूँ, ठीक, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, यू कैन हैव दिस वन, और इस फ्लावर को हम ले जाते हैं इसके अंदर, लेट्स पुट इट राइट ओवर हियर, और इस फ्लावर को हम टर्न कर देते हैं हाई फिडेलिटी पे। ठीक, अब वो कवर हो गया, बस सेलेक्ट कीजिए, एक्सपैंड कर दीजिए, ठीक है। अब इस पूरे को अनग्रुप कर लेते हैं, आई कुड सेलेक्ट विद दिस वन, और फिर इनको डिलीट कर लीजिए। ये हालांकि इमेज काफ़ी वो है, तो जनरली आप स्कैनर वगैरह आप यूज़ करते हैं, एज सच नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन जब आप जाएंगे किसी भी प्रिंटर या फैशन प्रोडक्शन में, तो वहाँ रहेगा, क्योंकि उनका काम है पैटर्न्स को स्कैन करने का, तो वहाँ भी कर सकते हैं। और नहीं तो आप स्पेसिफिकली कर रहे हैं, तो किसी भी स्कैनर वाले के यहाँ पे जाके क्या करें, उस एक्चुअल फूल को, अगर आप इंटरनेट से ले रहे हैं तो सिंपल है, इसी को सेलेक्ट कर करके डिलीट मार दीजिए, कुछ ज़्यादा नहीं। और आप इतने शेड देना है तो दे सकते हैं, आप दे सकते हैं, आप वही है, शेप बनाइए। हाँ, शेडिंग ग्रेडियंट के अलावा भी कर सकोगे, मतलब आप जैसे मान लीजिए इसका एक पेटल मैं बना के देखता हूँ, क्योंकि बहुत सारे शेड्स हैं, तो आप क्या है ना, इसको ऐसे करके भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे मैंने ये एक पेटल लिया, इस पे कलर रेफरेंस के लिए मैंने इसी को ले लिया, तो ये इसका कलर है, इसी के अंदर ड्रॉ इनसाइड किया, और एक और मैंने यहाँ पे सिंपल सा, एक मिनट, ये इधर आ गया, यहाँ ऐसे करके ये ड्रॉ किया, सेम कलर उठाया, यहाँ से आउटर ये वाला कलर ले लिया, ठीक। अगेन वी कैन गो ऑन हियर, और एक बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं इसका, ठीक है, ये शॉर्टकट करके इसको यहाँ रख देते हैं, और इसका जो कलर है वो सेंटर कलर ले लेते हैं, लेकिन ये ऊपर में है तो इसको हम कर देंगे नीचे, तो ये आ गया। अब ये जो सेकंड वाला है, ये वाला, इसको सेलेक्ट करके आप ब्लर कर दीजिए, एजेस थोड़ी सी ब्लर कर दीजिए, राइट। नीचे वाला जो है, ना, इसको भी हमने थोड़ा सेलेक्ट किया, और इसको भी हमने ब्लर कर दिया। फिर ऊपर वाइट चाहिए आपको, यू जस्ट हैव टू पिक द कलर, और वाइट का ये जो इफेक्ट है ये आपका ब्लर हो जाएगा, एजेस, राइट। अब
ये वाले को, ये अल्टीमेटली नहीं होगा क्योंकि वो रेस्टर के लिए होता है ना। हाई फिडेलिटी करता क्या है, जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा शेड नज़र आएंगे उन शेड्स को ना वेक्टर शेप में बनाते जाता है, तो उसके लिए उतने शेड भी चाहिए। आप इसको ये ज़रूर कर सकते हैं कि इसको यहाँ जाके ना रेस्टराइज कर दीजिए, ऑब्जेक्ट में जाके रेस्टराइज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इमेज बन जाएगा। अब आप इसको ले जाके ट्रेस कर सकते हैं हाई फिडेलिटी में। वेक्टर शेप हाई फिडेलिटी में नहीं जा सकता क्योंकि वो पिक्सल बेस्ड होता है, तो आप पहले वेक्टर को कन्वर्ट कीजिए पिक्सल में। अब आपका हाई फिडेलिटी ऑन हो गया है, राइट। अब इसको आप वापस से एक्सपेंड कर दीजिए, लाइंस आ गई पूरी। हर एक शेड का एक अलग सेपरेट शेप बनाया हुआ रहता है ना। फिर इसके ढेर सारे गुच्छे भर बनाने हैं तो हम कर सकते हैं। यही काम फोटोशॉप में कम क्लिक्स में होता है क्योंकि उसमें शेड एक बार में स्ट्रोक में बन जाता है। तो जब आपका काम इस तरीके का होगा देन आपका फोटोशॉप काम आएगा। अगर आपको लगता है कि मेरे पास समय है और मैं इस तरीके का पैटर्न कुछ तैयार कर रही हूँ तो इलस्ट्रेटर में बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। आपके फ्रेंड्स के कुछ डाउट हैं? ओके, वो क्लियर हो गया। हाँ देख लीजिए, कोई भी एडिशनल डाउट जो होगा विल फिक्स एंड कवर इट अप। जी, राइट। इनसाइड में कर सकते हैं हम, एक चीज़ पीछे दिक्कत हो रहा था। अलग अलग लेयर में दिक्कत होगी। हाँ ट्रेस किए थे, ये तो अच्छा किया है। स्मूथ जैसा ये वाले जो स्मूथ है, तो अभी तो शिफ्ट सी बताया ना, कन्वर्ट पॉइंट टूल से सेलेक्ट कीजिए। क्या होता है कि हम लोग पेन टूल यूज़ कर रहे होते हैं और पेन टूल बहुत स्टिफ टूल है, सीधा सीधा ड्रॉ करते हैं। अब आप जान रहे हैं कि अभी के समय में क्या होता है, प्रोक्रिएट वगैरह आ गया है मार्केट में, वो पेन टैब जो यूज़ करते हैं पेन और उससे डायरेक्ट ड्रॉ होता है। तो क्या होता है, आप अगर यही चीज़ स्केचिंग में कर रही होंगी तो बड़ा अच्छा स्मूथ लेके आएंगी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है पेन टूल की स्टिफनेस होती है, तो वो क्या है हाँ 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 हाँ, पर वो फिल में जा रहा था। ओके, कलर फिल होने से शॉर्ट हो रहा था ये हाँ ये हो सकता है। रीज़न किस चीज़ के कारण होगा, क्योंकि एक तो ये चीज़ कि जो क्लिप मास्क है इलस्ट्रेटर का, जो क्लिप मास्क होता है यानी जो हम बना रहे हैं ड्रॉ इनसाइड मास्क, इसके कारण क्या होता है जो विड्थ होती है ना वो सबकी यूनिफॉर्म हो जाती है। यानी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ शॉर्ट है, यहाँ शॉर्ट है, यहाँ ब्रॉड है, लेकिन जब उसको इधर ले जाएंगे ना तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपका शेप अंदर है कि बाहर है, मतलब पीछे है ऑब्जेक्ट के। हाँ, ये जो लाइन है आपने स्ट्रोक लाइन डाली है ना, ऊपर ही है ना। हाँ, उसको थोड़ा सा सेलेक्ट करें, है ना, शेप को सेलेक्ट करें। ठीक, और आपको उसका स्ट्रोक बढ़ाना होगा तो बढ़ाइए थोड़ा सा स्ट्रोक। ठीक है, अब ब्लैक आ रहा है, ब्लैक आ रहा है ना। अब आपको कौन सा कलर चाहिए उसको, उसमें का तो शिफ्ट दबा के ऑल्ट ऑल्ट लीजिए, मतलब और अपना जो वो वाला है क्या बोलते हैं आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट कीजिए। हाँ, और शिफ्ट दबा के उस पर क्लिक कीजिए। नहीं नहीं, इस पे नहीं, स्ट्रोक पे नहीं, आपको जिस कलर पे स्ट्रोक पे जो कलर चाहिए उस पे क्लिक करिए।
लेकिन जो लाइन है ना उसको सेलेक्ट रखिएगा। हाँ हाँ ठीक है। अभी क्या हो रहा है, अभी ये हो रहा है कि जो पर्टिकुलर कलर आपने सेलेक्ट किया हुआ है वो इस शेप के ऊपर जा रहा है। उसको डबल क्लिक करके आइसोलेट सेलेक्ट कीजिए, उस स्ट्रोक को डबल क्लिक करके। हाँ जो, हाँ इस पे आपको कलर देना है ना, आराम से। हाँ उस पे डबल क्लिक करिए या फिर वही लेयर पे जाके, हाँ उसको सेलेक्ट कर लिया आपने। हाँ अब आप इसको सेलेक्ट कीजिए। और वही शिफ्ट दबा के क्लिक कीजिए उसके ऊपर में। ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू बढ़ाइए स्ट्रोक का। कलर आया या बाहर, इधर पे वापस से सिलेक्शन करके अब बाहर आ जाइए। अब आया है ना। तो वो एक्चुअली वो सिंगल ऑब्जेक्ट जो है ना वो यहाँ तो दिखता है लेकिन अंदर पे सेलेक्ट नहीं होता। जो अभी मैंने पैटर्न वाला तरीका बताया, डब्बे 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 कॉपी हो गए थे, तो आप क्या करिए, एक लाइन बनाइए जैसा आपको चाहिए। लाइंस के साथ भी हो सकता है, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे आपने लाइन बनाई, लेट्स जस्ट से इफ आई क्रिएटेड दिस लाइन, ठीक है, और इसका स्ट्रोक जो है वो हमने ऐसा दे दिया, और इसको मैं दे देता हूँ लेट्स जस्ट से 4 पिक्सल। और आई डोंट नो उसको मैं कैसा चेंज करना चाहता हूँ। आपने एक स्ट्रोक बना ली, यहाँ पे जाए और इसको सेलेक्ट कीजिए और आप इसको स्कैटर ब्रश पे डाल दीजिए, तो वो शेप में आ जाएगा। ठीक, आपने इसको ओके कर दिया। अब क्या होगा कि जब आप कोई भी पैटर्न ड्रॉ करते हैं जिस पे चाहिए, जैसे आपको चाहिए कि मुझे ये ऐसे चाहिए, ठीक है, तो इधर पे जाएंगे, इधर पे क्लिक करेंगे तो ये सब ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे। अब बस आपको करना क्या होगा, इनकी स्पेसिंग्स यहाँ से भी सेट कर सकते हैं तो ये बड़े हो जाएंगे, या फिर डबल क्लिक करके इनकी स्पेसिंग जो है वो कम कर दीजिए, है ना। इनका रोटेशन भी हम सेट कर सकते हैं जैसे अरेंज करना है, और या फिर रैंडम कर दीजिए तो जैकेट लाइन आ जाएगी, बस वैसे ही हो जाएगा, राइट। हाँ कौन सा वाला, सारे क्लियर, राइट। कोई भी जैसे आगे भी डाउट होंगे तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आप व्हाट्सअप नंबर है आपके पास, राइट, आप उस पर अपना डाउट्स दे भेज सकते हैं, वहाँ पे भी आपको मैं असिस्ट कर सकता हूँ, मैम भी आपको असिस्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट होंगे, वी आर फ्री टू हियर, वी आर फ्री हियर टू हेल्प यू गाइज, राइट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आपको कोई और एक्स्ट्रा डाउट्स या कुछ भी, ये तो पूरा रिकॉर्ड हुआ है ना। तो ये रिकॉर्डिंग जो है वो मैम के पास तो पूरा आप लोग की वेबसाइट मतलब आईडी होगी, जीमेल आईडीज़ वगैरह नहीं है, तो आप ऐसा करिए, आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा अपनी, आपके में नहीं है कोई बात नहीं, तो आप ऐसा करिए व्हाट्सअप करके आपके पास भेज दें, आप मेरे को फॉरवर्ड कर दीजिए, तो मैं आपको ये रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक हो जाएगा। हाँ असाइनमेंट्स मैं बता देता हूँ। जनरली आपको क्या क्या करना है, एक फैशन इलस्ट्रेशन का कंप्लीट वर्क तैयार करना है, जैसे आप बना रहे हैं ना उसको भी आप दे सकते हो अपने। पहला तो ये, हाँ जैसा आप बना रहे हैं ना बिल्कुल वैसा ही वाला एक देना होगा। एक आपको देना होगा पैटर्न, खुद का बना हुआ पैटर्न, ठीक है, जिसको आप एक स्क्वायर, बड़े स्क्वायर, फ्लैट स्क्वायर पे,
राइट, ये पैटर्न है, ये भी चलेगा, लेकिन इसमें हाँ और चीज़ें मतलब दो तीन चीज़ों का पैटर्न बनाइए, मतलब हो सकता है इसके साथ आप कुछ फ्लावर ऐड करना चाहें या ऑलिव्स ऐड करें या जो भी आप ऐड करना चाहें। हाँ, देना उसको ऐसी है, बस स्क्वायर में कर सकें तो बेहतर है, सबमिशन है ना, स्क्वायर स्क्वायर में करिएगा आप ज़्यादा। एक पैटर्न हो गया, एक इलस्ट्रेशन हो गया आपका, तो वो तो आपका मेजर काम रहेगा इलस्ट्रेशन का, पैटर्न का। और चाहें तो एक लेआउट में ज़रूर दें सबमिशन जो है ना, वो जैसे टी शर्ट लेआउट सर्च कर लीजिएगा, है ना, इनमें फिक्स करके दीजिए अपना डिज़ाइन पैटर्न। हाँ, है ना, कि जो भी आप बना रहे हैं तो वो फ्रंट और साइड इंफॉर्मेशन रहेगा उसमें। अब ये तो मैंने टी शर्ट का दिखा दिया जस्ट फॉर सिंपल, आपकी चॉइस है, आप स्कर्ट में, जीन्स में, टॉप में, जिसमें भी आप देना चाहते हैं उसको वैसे बना दीजिएगा। ये केवल सबमिशन के लिए रहेगा, है ना। तो कम से कम आपके पास पैटर्न आप एक पैटर्न कर लीजिए, एक आप ये इलस्ट्रेशन कर लीजिए, एक आपका पूरा कुर्की वाला जो इलस्ट्रेशन आप बनाए हैं वो दे दीजिएगा। और इसके साथ साथ मुझे लगता है आपको और कुछ देने का ज़रूरत नहीं है, तीन इतने सबमिशन करिए। और एक होगा तो आप लोग को जो मैम ने एक एक्स्ट्रा प्रिंट डिलीवरेबल बताया था वो आप बता दीजिएगा, जैसे ये बिजनेस कार्ड वगैरह या कुछ एक हो गया वो सबमिट करवाएंगे, ठीक, कुछ भी है ना। तो वो मेल करेंगे, ठीक है, और मेल पहले तो मैम का वो नंबर पे तो व्हाट्सअप वगैरह कर लेंगे, ठीक, और मेल जो है वो आप मैम आप ले लेंगे मेल, है ना। तो आप मेल आईडी दे दीजिएगा, तो मैम को आप पूरे असाइनमेंट दे देंगे, मैम आप मेरे को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, है ना, तो हम वो असाइनमेंट वत्सल से ले लेंगे तो वो हो जाएगा, ठीक। सो कंक्लूड करें, कुछ और डाउट है? राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।